सीएमएचओ कार्यालय और जय अंबे कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप। आउटसोर्स गार्ड भर्ती को लेकर लगाया गया है आरोप। सीएमएचओ कार्यालय छिंदवाड़ा पर पूर्व में भी निजी अस्पताल, निजी पैथोलॉजी लैब सहित सरकारी अस्पताल में भी धांधली के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ताज़ा मामला सुरक्षा गार्ड की भर्ती को लेकर है। क्या यह विभागीय वैधानिक प्रक्रिया है या फिर सीएमएचओ कार्यालय पर लगे आरोप सही हैं? अगर सही है तो क्या सीएमएचओ कार्यालय की भ्रष्ट प्रणाली पर उच्च अधिकारी लगाएंगे लगाम या फिर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। देखिए खबर में। अपने संगठन की तरफ से 3 ज्ञापन देने इनको आए। इसमें पहला ज्ञापन जो मुख्यमंत्री जी की सभा में जो हमारे करियर के लोग आए थे, उसमें 10 लोगों की मौत हुई। इसमें हमारा एक पंप ऑपरेटर भी है, पंचायत में काम करता है, दौलत फरकारी। हम एक ज्ञापन दे के ये मांग करने आए हैं कि एक तो उसको विभाग की तरफ से कम 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, और बाकी भी जो लोगों की मौत हुई वो सब अस्थायी कर्मचारी थे। तो ये ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन हमने पंचायतों के जो कर्मचारी हैं, जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। तीसरा ज्ञापन हमारा स्वास्थ्य विभाग का है कि स्वास्थ्य विभाग में अचानक से इन्हें जो उप स्वास्थ्य केंद्रों में हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं अलग अलग ब्लॉकों में, उनको नौकरी से निकाला गया है और उनकी जगह गुपचुप तरीके से नई भर्ती कर ली गई है पैसे लेकर। हम कलेक्टर साहब के जरिए ये कहने आए कि भाई इस तरीके से चोरी छिपे आप भर्तियां करेंगे और जो पहले से काम कर रहे हैं उनको नौकरी से निकाल देंगे बगैर किसी के कानूनों के विरुद्ध है। हमारा कानून ये कहता है कि आप किसी को नौकरी से निकालते हैं तो 3 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा और निकालने से पहले उसके सारे देय जितने पीएफ है, आपका ग्रेच्युटी है, इसका भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया, ना नोटिस दिया ना कुछ किया। तो इस भर्ती को रुकवाने के लिए और उनकी नौकरी बहाल कराने के लिए तीसरा ज्ञापन हमने दिया है। यहाँ से हम सीएमएचओ कार्यालय भी जा रहे हैं, उनसे भी इस संबंध में बात करेंगे कि ये जो हमारे कानून है, श्रम कानून है, उनकी अनदेखी करना, उनकी परवाह किए बगैर मनमानी करना, ये बड़ा अपराध है जो छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है, पंचायतों में हो रहा है। न्यूनतम वेतन नहीं मिलता और ये जो एक तरीके से अपने ही लोगों से किए जाने वाला अपराध है और जिसकी सजाएं कानून के अंदर बहुत कड़ी सजाएं हैं, जेल तक का प्रावधान है, लेकिन इसकी भी चिंता अधिकारियों को नहीं है। हमने अपने ज्ञापनों के जरिए बहुत सख्त ज्ञापन दिया है कि इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होते तो हम आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग से कितने लोगों को निकाला गया और किन लोगों को भर्ती किया गया है? हाँ, वो सूची भी है हमारे पास। 50 लोगों की नियुक्ति की है इन्हें अभी और हमारे 30-32 लोगों को उन्हें निकालने के मुँह जबानी कह दिया है। मुँह जबानी कोई बात होती नहीं है सरकारी दफ्तर में। आपको नोटिस देना पड़ेगा जो नोटिस नहीं दिया है। नए लोग और नए लोगों को इन्हें धीरे धीरे ज्वाइन भी करा लिया। उसमें बात ये सामने आ रही है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक इन्हें लिए सुरक्षा गार्ड से। आप देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है। और जिस कंपनी को ये ठेका दिया, जय अंबे करके कंपनी है, शिवनी की, एक यादव की, वो मध्य प्रदेश की सबसे डिफॉल्टर कंपनी है, जिसका ठेका पहले भी हम लोग रुकवा चुके थे 2 साल पहले भी। अब अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि उस कंपनी को बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी टेंडर के, मतलब साइड में अपने वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसको ठेका दे दिया गया। ये गलत है। वो कंपनी जहाँ जहाँ काम कर रही है शिवनी में, वो 5,000-6,000 रुपये तनख्वाह देती है, जबकि हमारा न्यूनतम वेतन 12,500 है, जो एक सफाई करने वाले को ही मिलना चाहिए। कितनी भर्तियाँ हुई है इसमें? 50 बताए ना, 50 लोगों की नियुक्ति की है सुरक्षा गार्डों की, और ये हमारे 32 लोगों को तभी निकाला ही गया। बाकी जो 18 लोगों को भी निकालने की खुसर चल रही है।